हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हिंदी पाठमाला का 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य अक्षर से मिलकर बनते शब्द अर्थ एक बतलाते हैं। शब्दों से मिलकर वाक्य बने तो पूरा अर्थ बतलाते हैं। अर्थात अक्षर यानी कि वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। उड़ रहा पक्षी है। यहाँ पर शब्दों का समूह है, लेकिन इनसे हमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यह गलत है। पक्षी उड़ रहा है, अगर हमने इन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित किया तो यह स्पष्ट अर्थ दे रहा है, सही अर्थ दे रहा है, इसलिए यह वाक्य सही है। पढ़ा अध्यापक रहे हैं, क्या यह सही है वाक्य? नहीं, तो हमने इसे रीअरेंज किया। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो यह सही अर्थ दे रहा है वाक्य। इसका मतलब यह हुआ कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ हो। तो ऐसे शब्दों का समूह जिसे व्यवस्थित किया गया हो, जो सही अर्थ और स्पष्ट अर्थ दे रहे हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। तो वाक्य की परिभाषा हुई, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आप सभी को पता है, इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। हिंदी में उद्देश्य और विधेय यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य को सब्जेक्ट और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कर्ता भी होता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। जैसे राहुल खाना खा रहा है, तो इस वाक्य में राहुल शब्द के बारे में कहा जा रहा है कि वह खाना खा रहा है, तो इस वाक्य में राहुल हुआ उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम कहेंगे उद्देश्य। उद्देश्य एक कर्ता की तरह काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, अब उद्देश्य के बारे में हमने जो कहा उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे इस वाक्य में ही राहुल खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है यह हमने उद्देश्य के बारे में कहा, तो खाना खा रहा है यह विधेय हुआ। इसका मतलब वाक्य के 2 अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। ये राहुल यहाँ पर उद्देश्य है, खाना खा रहा है वह विधेय है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अर्थ के अनुसार यानी कि उनके मीनिंग के अनुसार, दूसरा रचना के अनुसार, उनकी बनावट कि सेंटेंस कैसे बनाया गया है, वाक्य कैसे बनाया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य। तो अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आज हम उनके प्रकार और उदाहरण देखेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य मतलब स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप इंग्लिश ग्रामर में ये जानते हैं, विधानवाचक वाक्य, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर विधानवाचक
का मतलब है जिन वाक्यों का प्रयोजन यानी कि उद्देश्य कोई सूचना देना होता है। ये वाक्य किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी देते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य का मतलब है जिन वाक्यों से किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है। मतलब इन वाक्यों में कोई न, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब किसी चीज को मना करना। जैसे फूल मत तोड़ो, तो यहाँ पे मत शब्द आया है, तो फूल मत तोड़ो। या दूसरा हो सकता है मैं खेल नहीं सकता, तो नहीं शब्द आए या मत आए या न, तो ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जो आप सभी जानते हैं। जब प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों के द्वारा हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं क्या, कौन, कब, कैसे, तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। यहाँ पर उदाहरण है तुम्हारा नाम क्या है। तो आपको अगर सेंटेंस को पता लगाना है, वाक्य को पता लगाना है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुमति, निवेदन ऐसे भाव होते हैं, तो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया है तुम बैठकर पढ़ो, तो यहाँ पर उससे आदेश दिया गया है, तो आदेश वाले वाक्य क्या होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। इस तरह से दूसरे उदाहरण भी देख सकते हैं हम। कृपया मेरा बैग ला दो, कृपया मतलब प्लीज, तो ये सेंटेंस होते हैं आज्ञावाचक। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से बोलने वाले की इच्छा, सुझाव, आशीर्वाद या शुभकामना, किसी के लिए मंगल कामना आदि का पता चलता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सफलता दे, तो इस तरह से हम किसी को अगर किसी सेंटेंस से हमें उसके आशीर्वाद का भाव पता चले, सुझाव जैसे चलो कुछ खा लेते हैं, तो सजेशन होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब जिन वाक्यों से किसी काम के होने के बारे में कुछ शंका हो, कुछ संदेह हो, डाउट हो, तो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ शायद कल बारिश हो, मतलब फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर संदेह है, शंका है कि शायद कल बारिश हो, तो इस वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य मतलब जिन वाक्यों में काम की सफलता या असफलता दूसरे काम पर निर्भर होती है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पर दिया है अगर तुम मेहनत करते तो जरूर सफल होते। अगर तुम मेहनत करते, तो अगर मेहनत होती तो वह सफल होता। तो इस तरह से एक की सफलता या असफलता दूसरे वाक्य पर निर्भर होती है, तो उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक और उदाहरण हो सकता है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब फसल अच्छी होना डिपेंड करता है वर्षा पे, तो यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगला है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी दुख, खुशी, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओह यह क्या हो गया, अरे तुम कब आए, तो इस तरह से जो सेंटेंस हैं जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं, और इन वाक्यों की पहचान होती है कि यहाँ पर कुछ एक्सक्लेमेटरी शब्द होते हैं, जैसे ओह, अरे, आह, तो ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया है, तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, आप सभी को
यह वाक्य के प्रकार समझ में आए होंगे। रचना के अनुसार जो वाक्य हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।